अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर लेते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है दैट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। जब आप कोई प्रोडक्ट अपना रिसर्च कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को कम से कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी में ढूंढना होता है। इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम खरीद सकते हैं। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को बल्क में सोर्स करते हैं, ठीक है। तो अच्छा प्रोडक्ट होना, उसकी क्वालिटी का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही उसकी कीमत का कम होना भी ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकें। कुछ प्रोडक्ट सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं जिसमें अलीबाबा, 168, डीएच गेट्स, मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्सेज, ट्रेड की, एशियन प्रोडक्ट्स, सेल हु, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स, होलसेल सेंट्रल और वियतनाम मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडेड है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, अच्छी क्वालिटी की जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रीज़नेबल प्राइजेस में मिलते हैं, दैट इज़ अलीबाबा। हम अलीबाबा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब भी हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। तो उसके बाद मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि हाउ टू फाइंड अ सप्लायर ऑन अलीबाबा। अलीबाबा पे हमें सप्लायर कैसे मिलेगा? तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है जब भी आप अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रही हैं। जब भी आप अपना जो कीवर्ड है वो डाल के अलीबाबा पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो आपने सबसे पहले टॉप 5 सेलर्स पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। अब टॉप 5 सेलर्स वो सेलर्स हों जिन जो स्पॉन्सर्ड ना हो, ठीक है, यानी उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट ना यूज हुई हो, लेकिन ऑर्गेनिकली रैंक जो है वो आपने जो सेलर्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उन सब लिस्ट सेलर्स के आपने रिव्यूज़ देखने हैं कि उनके कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होना ज़रूरी है, ठीक है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हों और उनकी रेपुटेशन अच्छी हो। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो आपने जिस सेलर की आपने लिस्टिंग खोली है अलीबाबा पे, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके प्रोडक्ट से आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों। जी बिल्कुल, उसके ऊपर एक चीज़ का फ़र्क हो सकता है कि उसके ऊपर जो राइटिंग्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इश्यू, ठीक है। वो आप आराम से उनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका। अगर आपका प्रोडक्ट सेम है देन यू कैन जस्ट आस्क द सेलर टू कस्टमाइज दिस प्रोडक्ट। आपके ब्रांड का नेम लिख दे, आपकी जो भी कंपनी है उसका नेम लिख दे, तो वो आपके लोगोज भी उसके ऊपर सारे कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ होती है वो गोल्ड सप्लायर। आपका जो भी सेलर है उसका गोल्ड सप्लायर होना ज़रूरी है, और वो तकरीबन 3 साल से गोल्ड सप्लायर हो, दिस इज़ प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। 2 years का भी हो देन यू कैन ऑल्सो टेक दैट सप्लायर एज वेल, बट अगर आप 3 years वाला लें दैट इज़ मोर अप्रिशिएटेड, ठीक है। उसके बाद आपने इसका सेलर का रिस्पॉन्स रेट चेक करना है। अगर सेलर का रिस्पॉन्स रेट कम है तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि लोग उसको रीच नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो, देन दैट इज़ गुड, ठीक है, एक्टिव सेलर है यानी। फिर उसके बाद जो सेलर लेवल है वो 3 होना लाजमी बात है। अगर इससे ज़्यादा हो दैट इज़ गुड, इससे कम ना हो, ठीक है। ट्रेड अश्योर्ड होना चाहिए, वहाँ पे सारे आपके पास अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे सारे वहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं कि ट्रेड अश्योर्ड है, गोल्ड सप्लायर है, ठीक है। ये सब आपको इजीली लिस्टिंग से पता चल जाता है। और जो डिलीवरी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि उसकी डिलीवरी टाइम 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। 80% से कम हो डिलीवरी टाइम, डोंट गो फॉर दैट सेलर और सप्लायर ऑन अलीबाबा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 10 सेलर्स अलीबाबा पे अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट ढूंढ लेने हैं। उनकी लिस्टिंग्स को चेक करना है कि उनमें से कौन सी लिस्टिंग हमारे क्राइटेरियाज पे पूरा उतर रही है। अब उसमें से जो भी लिस्टिंग हमारे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है और सबसे बढ़कर प्राइस अच्छी हो, ठीक है, तो आपने उनमें से कोई से 3 टॉप के सप्लायर जो हैं उनको आपने फाइनलाइज कर लेना है। फाइनलाइज करने के बाद आप लोग उनसे सैंपल्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू निगोशिएट, अब ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी उसके प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी है। जो भी प्रोडक्ट आपने अलीबाबा पे सेलर कर लेना है, ठीक है, आप उनको उनके प्रोडक्ट को कभी भी प्रेज ना करें। जैसे प्रेज करेंगे वो प्राइजेस जो निगोशिएशन है वो आपकी एज सच होगी नहीं,
ठीक है? आपने कभी भी उनके प्रोडक्ट्स को मतलब प्रेज़ नहीं करना। उसके बाद आपने ये करना है कि ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आपने यूज़ करनी है, ठीक है? आपने उनसे कहना है कि जो ये नेम नहीं लेना, आपने कहना एक और सेलर है वो तो मुझे इससे कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है? तो आप मुझे इस प्राइस पे प्रोवाइड करें, आप इस पे कंसेशन करें, ठीक है? इस तरह करके आपने अपनी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ करवा लेनी है। आपने उन्हें कहना है कि मैंने ऑर्डर करना है। डोंट टेल देम कि आपने इतने पीसेस का ऑर्डर करना है, ठीक है? उन्हें बताएँ कि मैंने ऑर्डर करना है। कभी भी डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को मत खरीदें। जाएँ, चैट का ऑप्शन होता है, नेगोशिएट करें उनके साथ, आप अपनी प्राइसेस को कम बहुत हद तक करवा सकते हैं। इवन अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाता है, काफ़ी आपके जो पैसे हैं इसमें सेव हो जाते हैं। नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी प्रेज़ नहीं करना प्रोडक्ट को, और मेन चीज़ पे फ़ोकस करना है, दैट इज़ योर प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सेलर्स हैं, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कीमत कम है, तो आप इसकी कीमत कम करें ताकि फिर मैं आपसे खरीद लूँ, या वरना मैं उस पे चल जाऊँगा। अल्टीमेटली सेलर्स मान जाते होते हैं इस बात पे और प्राइसेस को कम भी कर देते हैं। नाउ व्हाट टू डू व्हेन इट इज़ प्रोडक्शन टाइम। अब आपने तब क्या करना है जब आपका प्रोडक्शन टाइम है, मतलब आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करवा लिया जी, पूरा बल्क में मंगवा लिया, तो अब आप क्या करें? मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी लिस्टिंग पे ध्यान दें, ठीक है? इसके बाद आपकी लिस्टिंग के टॉपिक्स आएँगे। आप ये कीजिएगा कि आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, लिस्टिंग क्रिएशन स्टार्ट कर दीजिएगा, डमी लिस्टिंग बनाएँ, यानी उससे आइडेंटिकल लिस्टिंग इतनी अच्छी ना हो, पिक्चर्स अपलोड कर लें, ठीक है? और डमी लिस्टिंग बना के उसको लाइव कर दें, देखें कि कितना कंपटीशन है, किस तरह आपके कंपैटिटर्स के साथ, ठीक है? आपकी क्या रेपुटेशन बन रही है, ये सारी चीज़ें चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब आप अपनी प्रॉपर लिस्टिंग बनाएँ तो उसमें किन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत हो। आफ्टर दैट सैंपल्स, ठीक है? अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि मैंने आपको कहा कि कोई से 3 सेलर्स ले लें, सप्लायर्स ले लें, जिनसे आपने अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है, ठीक है? लेकिन आपने जब सप्लायर से सोर्स करवाने हैं अपने सैंपल्स, तो वो आपको हर पर्सन अलग भेजेगा सैंपल्स, ठीक है? जब वो हर पर्सन अलग भेजेगा तो हर पर्सन की डिलीवरी चार्जेस बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं। डिलीवरी चार्जेस जब आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने होते हैं, तो वो तीनों के अलग-अलग पे करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसके लिए सजेशन ये है कि चाइना में बहुत सारी कंसोलिडेटरी कंपनीज़ होती हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छी कंसोलिडेटरी कंपनी को कॉन्टैक्ट करें और आपके जितने पार्सल्स हैं, ठीक है? तीनों ऑर्डर हैं, तीनों ऑर्डर्स को एड्रेस आप उस कंसोलिडेटरी कंपनी का दे दें। वो क्या करते हैं कि आपका जो सैंपल्स होते हैं, उन्हें पैक करते हैं, पैक करके इकट्ठा करके और आपको भेज देते हैं। तो इस तरह आपको एक दफ़ा जो मतलब डिलीवरी चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग देम फॉर 3 टाइम्स, ठीक है? ये ज़्यादा बेटर है। आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ सजेस्ट करेंगे तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। उसे पता होगा कि ये जो मेरा विजुअल असिस्टेंट है, इसको सारी इन्फॉर्मेशंस है, ही नोज़ व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ठीक है? इसके अलावा जब आपने पे करना हो ना, तो आप पेपॉल के थ्रू पे करें इंस्टेड ऑफ पेइंग फ्रॉम बैंक और वेस्टर्न यूनियन, ठीक है? आप पेपॉल को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। पेपॉल आप ईज़िली बनवा सकते हैं। पाकिस्तान के नंबर्स पे नहीं बनता, लेकिन आउट ऑफ कंट्री आप किसी से भी बनवा के अपना पेपॉल यूज़ करवा सकते हैं। बट आपने यहाँ पे पर्सनली नहीं करना, योर क्लाइंट हैव टू डू दैट, तो आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं एंड दे कैन हैव पेपॉल, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास ये है कि आपने जब भी सैंपल्स मंगवाने हैं 30% एडवांस में पे कर दें और 70% आप जब आपको मिल जाए, यानी कंसोलिडेटरी कंपनीज तक पहुँच जाए, तो फिर आप उनको 70% पे करें। अदरवाइज आप तब तक पे नहीं करेंगे जब तक कि आपको ऑर्डर मिल नहीं जाएगा। चलें एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि किस तरह से अलीबाबा पे हमें मिली, ठीक है? अलीबाबा ऑफिशियल वेबसाइट है ये अलीबाबा की। नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दैट। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र्स, ठीक हो गया? आई जस्ट रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है? अब ये देखें, अब ये मेरे पास ऑयल डिफ्यूज़र्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, डिफरेंट ऑयल डिफ्यूज़र्स हैं। 2 सेट 1 ईयर हो गया जी, ठीक है? ये दिस वन इज स्पॉन्सर्ड, देखें लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, हमने स्पॉन्सर्स नहीं लेने। दिस इज आल्सो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखना, इसको 4 इयर्स हो गए, आई विल गो फॉर दिस। देखिए यहाँ पर 4 इयर्स लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर आपको सारे लेवल्स बताए गए हुए हैं। सप्लायर है, रेटिंग्स 4.9 है, प्रोफेशनल सप्लायर है। इसको खोलते हैं, यहाँ से आपकी बाकी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको 4 इयर्स हो गए हैं, डिलीवरी टाइम इसका लेस देन 3 आवर्स है, 100 टाइम ओन टाइम डिलीवरी है इसकी, और ये 40,000 प्लस इसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, 31 ट्रांजेक्शन हैं इसकी टोटल। ट्रेड अश्योर्ड है, ऑन टाइम डिलीवरी है, रिफंड पॉलिसी भी इनकी अवेलेबल है। ठीक है, यानी ये सप्लायर अच्छा सप्लायर है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट लेना हो तो मैं इनके साथ इस सेलर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 1 पीस, यानी अगर आप लेना चाह रहे हैं सैम्पल्स तो आप इनसे ले सकते हैं। कुछ होते हैं सेलर जो सैम्पल्स नहीं ऑफर करते, बट ये वही बात है, आप उनको कांटेक्ट करें और उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करें। ठीक है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम। सॉरी, यहाँ से दिस इज वन इज जस्ट फॉर यू। यहाँ से आपने करना है कॉन्टैक्ट सप्लायर। कॉन्टैक्ट सप्लायर को करें, यहाँ पर आपकी जो कोड्स हैं, जो आप नेगोशिएशन करना साथ चाहते हैं इनके साथ, आप यहाँ से इजीली इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू लुक फॉर अ प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट सोर्सिंग ऑन अलीबाबा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रा करेंसी चेंज कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये होता है कि अब यहाँ पर ये 9.40 का, मुझे अगर मैं 1 से 500 पीसेस के दरमियान खरीदती हूँ तो यही पीस मुझे $9.40 का मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको मतलब यही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, इसके पीसेस ज़्यादा खरीदती हूँ, लाइक 1000 से 3000 के दरमियान, तो इसकी प्राइस 9 हो जाएगी। और अगर मैं 3000 से भी ज़्यादा खरीदती हूँ देन इट्स प्राइस विल बी 8.90। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। अगर अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट, अगर उसकी प्राइस जितनी भी है, ठीक है, अगर उसकी प्राइस 30 है, $30। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल दैट दिस इज़ टोटली ओरल। ये आपके प्रोडक्ट्स, ये आपके टॉपिक में एज सच इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप लोग प्रैक्टिकली सोर्सिंग की तरफ जाएँ तो आपको पता हो कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर अमेज़ोन यूके पे जाते हैं, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र्स। ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ आई हैव जस्ट ओपन द सेम प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर एज़ सच पिक्चर्स नहीं देख रही हूँ। मैं देख थोड़ा बहुत अगर आइडेंटिकल हुआ तो देन आई विल जस्ट ओपन दैट लिस्टिंग, बट मुझे एज़ सच सेम मिल नहीं रहा। बट एनी हाउ, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से मैं ले लेती हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है मेरे पास 23, ये पाउंड्स में है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पाउंड्स में करती हूँ, सॉरी यूरो। ठीक है, बाद यहाँ से मैं इसके ज़रा चेंज कर लूँ, मैंने गलती से यूरो कर दिया था। आई हैव टू गो फॉर जी ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, पाउंड कर दिया। अब यहाँ पे 6 पाउंड्स का मुझे मिल रहा है। अमेज़ोन पे इसकी प्राइस है 23। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखें। अब ये इस तरह जिस तरह मेरी इतनी प्राइस कम लग रही है, इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको मैं यूके का ही करती हूँ, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर मेरे पास इसका कोड जो था वो देख लेते हैं, M24। M24WU। ठीक हो गया, लोकेशन चेंज हो गई हमारी। ठीक है, अभी हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो चार्जेस लेंगे। अब शिपमेंट हमारे इस एक यूनिट की 34.25 होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला लाइक द वन इन वुडन कलर, अगर मैं इसके 500 पीसेस ले रही हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो
अप टू यूएस 20% ऑफ फ्री शिपिंग। देखिए अब इनकी ये आ रहे हैं, जैसे आपने शिपमेंट इंक्रीज करवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैंने 500 पीसेस डाला तो उसकी प्राइस मेरे पास 3357 आ रही है, और शिपमेंट के मुझे 12,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब हमने क्या करना होता है, अब हमारे पास 500 पीसेस की प्राइस आ गई, शिपमेंट की प्राइस आ गई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पर अब अपना हीलियम 10 लिस्टिंग खोली हुई है, इसका हीलियम 10 ऑन करेंगे। That's just for giving you a rough idea. Otherwise, I know these products are not identical. हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी होती है, मेन आइडिया ये है। जब आप किसी लिस्टिंग पे करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस का पता चल जाएगा कि अमेजोन कितनी हर यूनिट की सेल पर चार्ज कर रहा है। दैट इज़ 5.63। ठीक है, आपने 5.63 को 500 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको इन 500 पीसेस की प्राइस को और शिपिंग को प्लस कर देना है। ठीक है, आप प्लस करने के बाद उसको 500 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास प्राइस आएगी, जो आपके पास जो भी फिगर आएगा, दैट विल बी योर प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट की आपके पास प्राइस होगी। आपने कंपेयर कर लेना है कि अगर आपकी ये देखें, जैसे यहाँ पे 23 है, अगर 23 तक आती है देन दैट इज़ गुड। नहीं सॉरी, इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना है। 20% आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर ऐड कीजिएगा, या 30% जितना आपके क्लाइंट ने आपको कहा। और उसके बाद देखिएगा कि आपके पास 23.59 तक अगर आती है देन दैट्स फाइन। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है देन आप वो प्रोडक्ट छोड़ दें, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा हो। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल रहा होगा देन दैट इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेट्स मूव बैक टुवर्ड्स द स्लाइड्स। अच्छा, उसके बाद आपने पेटेंट चेक करना है। पेटेंट चेक ये होता है कि कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं या जो बिजनेस करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए पेटेंट जो है वो चेक करवा लेते हैं। उसमें ये होता है पेटेंट अपने प्रोडक्ट का कर लेते हैं, उससे ये होता है कि उनका जो डिज़ाइन होता है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी कर ले तो वो इलीगल होता है। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लेना है उसका पेटेंट चेक करवाएं। उसके लिए आप फाइवर से किसी को भी हायर कर सकते हैं, वो आपको पेटेंट चेक करके बता देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट पे पेटेंट नहीं है देन यू कैन जस्ट गो फॉर दैट प्रोडक्ट। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करें और उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग स्टार्ट करवा दें। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो एंड थैंक यू।